गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे तुम लोग को पता होगा कि अभी रैंकर फाइंडर के नाम से हम लोग यूट्यूब सर्च किए हैं और उसमें से आपने यूट्यूब सर्च में देखे हुए कि कैलाश सर का जो है मैथ साइंस वगैरह बहुत सारे क्लास देखे हुए हैं, पिंटू सर का इंग्लिश का क्लास देखे होंगे। तो मैं भी इसी रैंकर फाइंडर से जुड़ा हुआ हूँ। मेरा नाम शंकर राम और जो हिंदी और संस्कृत का भी पढ़ाते हैं। तो आज आपको मैं परिचय कराऊंगा हिंदी केवल। हिंदी में एक कविता है स्टूडेंट्स, वो है हिरोशिमा। और हिरोशिमा के कवि हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी। और आज के जो परीक्षा का पैटर्न है स्टूडेंट, वो आप समझते होंगे कि अभी जितना आप कहानी या कविता गद्य भाग काव्य भाग में जो भी पढ़ते हैं, उससे ज्यादा आपको लेखक परिचय और कवि परिचय से ज्यादा आता है। यदि 100 नंबर का है तो उसमें से आपको मिनिमम 40 अंक जो है 40% लगभग कवि परिचय से और लेखक परिचय से रहता है। तो जब भी हिंदी का तैयारी करें तो स्टूडेंट्स तो सबसे पहले उसका कवि का नाम, लेखक का नाम, जो भी है उसका सारा परिवार का नाम, उसके पिता का क्या नाम है, उसके माता का क्या नाम है, उनका जन्म कहाँ हुआ था, क्यों हुआ था, वह कविता कब लिखी गई थी, इसका उद्देश्य क्या है, ये सारी चीज पहले उसका लेखक परिचय हो या कवि परिचय हो, उस पर विशेष ध्यान देंगे स्टूडेंट्स। तो आपको जो है नंबर एग्जाम में कहीं कोई सी भी चीज का रटने की आवश्यकता नहीं होगी। आप ज्यादा से ज्यादा किसी भी सब्जेक्ट हो, खास करके भाषा की बात हो, तो भाषा को ज्यादा से ज्यादा समझने का प्रयास करोगे स्टूडेंट्स, तो आपको बहुत ही बेटर रहेगा। आपको याद करने नहीं बल्कि आपको क्या करना है, समझना है। जितना अच्छे तरह से समझोगे उससे हर चीज, चाहे वह व्याकरण का पोर्शन हो, संधि हो, समास हो, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द हो, कुछ भी हो, सारे चीज आप उससे ही निकल सकते हैं। अलग से किसी भी प्रकार के व्याकरण करने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन आप यदि बिल्कुल ध्यान से दोगे तब। तो आज आप लोगों स्टूडेंट्स हम बताएंगे कि मैं आपके माध्यम से ये बताऊं कि ये हिरोशिमा शीर्षक कविता के बारे में आपको बताऊंगा, जिसे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी ने लिखा है। और यह जो है आज के युग में यह लिखा गया था उस समय जब अमेरिका ने परमाणु युद्ध शुरुआत किया था और जापान के हिरोशिमा नामक जगह पर उसने बम गिराया था और उस बम से कितने लोगों की हानि हुई थी। आज भी वहां पर बहुत सारे जो जन्म लेते हैं बच्चे, वह जन्मजात विकलांग होते हैं। कभी वह कान से जो है नहीं सुन पाते, देख नहीं पाते। ये सारा उसी युद्ध का जो परिणाम था जो परमाणु बम गिराया गया था। तो यह कविता उस समय लिखी गई थी, लेकिन आज भी इस कविता का प्रासंगिकता है। यह कविता हमें बतलाती है कि यदि इस तरह से परमाणु युद्ध हुआ तो आज कोई भी देश, कोई भी समाज अछूता नहीं रहेगा और वह जो समाज बर्बाद हो जाएगा। आज के जमाने में चाहे वह किसी भी देश, कोई भी देश यदि युद्ध के रूप में आ चुका है, अभी वर्तमान समय में स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि अभी रूस और यूक्रेन के बीच जो यह युद्ध चल रहा है और इस युद्ध में कितनी हानि हो रही है। जो धन की हानि हो रही है वो तो अलग वाली बात है कि धन को जो खर्चा हुआ है उसे हम उसे वापस ला सकते हैं या कमा सकते हैं, लेकिन जो जन का जो हानि हो रहा है, जो प्रदूषण हो रहा है, जो इतनी मानवता का जो नाश हो रहा है, आज इतने हम लोग जो इस युद्ध को रोकने के लिए, ये प्रथम विश्व युद्ध को में जो भयानक स्थिति आई थी वह स्थिति ऐसा नहीं हो, इसके लिए हमने राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे संस्था की स्थापना की गई थी। फिर भी द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और उसमें काफी नुकसान हुआ, लेकिन आज भी छोटी मोटी बातों पर यह जो युद्ध हो रहा है यह कैसे रोका जाए, इससे क्या हानि है, इसकी आज भी वर्तमान समय में यह हिरोशिमा शीर्षक कविता की प्रासंगिकता है। और उसमें सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी ने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है।